नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित रंजन। आप देख रहे हैं आर के टेक यूट्यूब चैनल। मैं आज बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको 10 लाख की लोन मिलेगी, जिसमें 5 लाख सब्सिडी रहेगी और 5 लाख आपको 1% के इंटरेस्ट पे आपको दिया जाएगा लोन, और अपना कंपनी खोल सकते हैं। कैसे, वो सारी प्रोसेस इसमें बताया हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा और बाद में मत बोलिएगा कि नहीं बताए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है लिंक का नाम udayami.bihar.gov.in। देखिए यहाँ पर आगे उद्यमी .in है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। तो सबसे पहले आप अपना डेस्कटॉप साइज कर लीजिए। देखिए कोना में है 3 डॉट, तो यहाँ पर आकर के डेस्कटॉप साइज कर लीजिए। डेस्कटॉप साइज करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं बारीकी से सो किसको किसको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसका 8 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उपयोगकर्ता पुस्तिका, तो यहाँ पर आकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, तो ओपन पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड करते, यहाँ पर कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद हो रहा है, तो होने दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है, तो वो सारी चीज़ इसमें दिखा रहा है। देखिए सारी फॉर्म क्या कहता है, जानकारी फॉर्म कैसे भरें, पंजीकृत करने की प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप बारीकी से देख सकते हैं किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखिए आप लीजिए यहाँ पर प्रथम नाम, यानी कि पहला नाम जो है, उसके मध्य नाम, उसके बाद अंतिम नाम। जो कि यहाँ पर लिखा है प्रथम और अंतिम नाम लिखना अनिवार्य है, मध्य नाम वैकल्पिक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है जो भी है, उसके मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, जो भी आपका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। डालने के बाद यहाँ देखिए आप किस जाति से हैं, तो अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं या अति पिछड़ा वर्ग से है कि महिला उद्यमी है, युवा उद्यमी है। तो आप जिस वर्ग से आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है, जो यहाँ पे 10 लाख जो दिया जा रहा है और उसमें 50% सब्सिडी मिलता है, जो कि जिसको हम कहते हैं माफ़ कर दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो महिला जो है और जो जेंट्स होता है, यानी कि मेल कैटेगरी का, उसको 5 लाख पे 10 लाख में 5 लाख माफ़ कर देता है। उसके बाद 5 लाख जो बचता है उस पर 1% इंटरेस्ट पे लेता है, और महिला को कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है इस कंपनी को अगर संचालित करता है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं बारीकी से लिखा हुआ है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, जो आप अपने पहले से यहाँ पर OTP प्राप्त कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर डी है उस पर आएगा। यहाँ पर OTP दर्ज करने के बाद आप देखें यहाँ पर सत्यापित करें। उसके बाद जानकारी फॉर्म कैसे भरे, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे OTP आएगा तो आपका सब कुछ आ जाएगा, आधार नंबर, लॉगिन ID सब कुछ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो खाता नहीं है तो यहाँ आकर रजिस्टर करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि खाता नहीं है तो यहाँ आवेदक खाता संख्या रजिस्टर करें। तो आप यहाँ पर आकर के बना सकते हैं। आप देखिए व्यक्तिगत जानकारी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी में आप शिक्षा, पारिवारिक विवरण, संगठन विवरण, परियोजना विवरण, वित्त विवरण, बैंक विवरण, दस्तावेज अपलोड। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। जो उपयोग करता है, जिसके नाम से आप लेना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप बारीकी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरह यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ पे लिंक चयन करना है। उसके बाद यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ डालना है, जन्म तिथि, माता पिता का नाम क्या है, विवाहित है अविवाहित है, पता है क्या, थाना, जो भी है आपका एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आवेदक का आधार नंबर, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी जो दिए थे वही दीजिएगा। उद्यमी योजना देखिए इस तरह में, देखिए इस साइड से जो चीज़ लगेगा इस साइड से लिखा हुआ है हिंदी में, तो जो आप इस लिंक पर जा करके इसको आप आराम बारीकी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किस जाति से हैं वो भी यहाँ पे है, अदर से हैं तो अदर दे दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ITI है, डिप्लोमा है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD है, जो भी है आप यहाँ पे डाल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 12th पास होना चाहिए, तब आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। यहाँ पे देखिए शिक्षा का विवरण, आपका शिक्षा का लेवल जो भी है यहाँ पर आपको जो भी जितना चीज़ मांगता है आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर बारीकी से देख सकते हैं, पढ़ के आप देख सकते हैं किस चीज़ का ज़रूरत है, किस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आप इस लिंक पर जा करके इस PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है, कितना आदमी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पर लगेगा, जब तक नहीं लगेगा तब तक आगे प्रोसेस नहीं होगा। और जब जैसे GST ID बनाइएगा तो आप कोई नियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट के पास जाइएगा, आपको बता देगा किस तरह से बनता है, आप वहाँ पर जा कर के बना सकते हैं। तो कहना ये भी है कि आप देखिए बारीकी से जिस चीज़ का ज़रूरत है उसमें देखिए, जैसे GST बिल बनाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा, तो वैसे आपको करेंट अकाउंट खोलाना पड़ेगा और चेक तो आपको अथी करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह आप बारीकी से पढ़ सकते हैं जिस चीज़ का ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर देखा आवेदक की संस्था या इकाई का प्रमोटर या डायरेक्टर या पार्टनर जोड़े। अब आपका जो अगर पार्टनरशिप में आप करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उसका पूरा विवरण दे दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर संस्था का विवरण सफलतापूर्वक सेव कर और अब अगले पेज का प्रयोजन पड़ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रयोजन विवरण भरे, तो आप यहाँ पर बारीकी से पढ़ के समझ सकते हो आप किस किस कंपनी के लिए आप क्या चीज़ का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। यहाँ पर आप दिया हुआ है ट्विस्ट टेक्सटी, मतलब जो जो कंपनी है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप आकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं आप जो कंपनी खोलना चाहते हैं आपको उसमें कितना खर्च आता है। जैसे कि बिल्डिंग बनाने में, उसका मशीनरी चीज़ लाने में और उसका प्रोडक्ट कच्चे माल लाने में, आपको जो भी सामान लगता है आप यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं और जिस चीज़ का कंपनी खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल अपनाई गई है। तो देखिए यहाँ वित्तीय विवरण, तो आप यहाँ आकर के देख सकते हैं वित्तीय विवरण में क्या दिया हुआ है। पूंजी निवेश करने के लिए आप यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर देखिए साइड में हिंदी लिखा हुआ है, आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं। तो मैं देखिए आप बैंक का विवरण, तो बैंक का विवरण जैसे आप GST बिल निकालिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, वैसे आपको करेंट अकाउंट खोलाना पड़ेगा। विदाउट करेंट अकाउंट नहीं होता है, यहाँ पर आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर खाता का प्रकार लिखे, चालू खाता होना अनिवार्य है, इसीलिए कहते हैं। और बैंक की शाखा का IFSC कोड लिखे, खाता संख्या। तो आप इस तरह से आप बारीकी से पढ़ करके आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए जो जो दस्तावेज़ लगेगा, अपलोड फॉर्म कैसे भरे, दस्तावेज अपलोड फॉर्म कैसे भरे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जाति प्रमाण पत्र आपका बना रहेगा, तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। PDF टाइप का आता है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा आपको, तो यहाँ पर आकर के डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए मैट्रिक या 10वीं का प्रमाण पत्र जन्म तिथि से संबंधित हो, उसको आप अपलोड कीजिएगा इस पर, ताकि उसको पूरी तरह से समझ में आए। और इंटरमीडिएट का समकक्ष, इसको भी आपको अपलोड करना है। देखिए जो अप्लाई यहाँ पर करना है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आवासीय प्रमाण पत्र ये भी डालना है। संस्था या इकाई प्रमाण पत्र ये भी डालना है। संस्था इकाई निजी पैन कार्ड जो आपका पैन कार्ड है, तो क्योंकि आप कंपनी का मालिक होइएगा तो आपको पैन कार्ड होगा ही, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको ज़रूरत होगा इसमें आप कर सकते हैं। और बहुत अच्छी पहल है, हम सोच रहे हैं बिहार सरकार का, ताकि कोई भी इतना बेरोज़गारी के दौर में आपको खुद कंपनी खोलने का मौका दे रहा है। वो भी 10 लाख में 5 लाख आपको माफ़ कर दिया जाता है और 1% की इंटरेस्ट पे आपको लोन चुकाना पड़ेगा। ऋण के रूप में दिया जाता है, 5 लाख दिया जाता है, 5 लाख तो माफ़ कर ही दिया जाता है। देखिए जो आपका यहाँ विवरण है, सबमिट करने से पहले सभी फॉर्म को डेटा की जांच करें, मतलब जितना भी गलती अगर सही होगा तो उसको जांच कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फाइनली सबमिट मार दीजिए, ताकि आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।